ये जो मार्केटिंग है ना मोदी जी की, इसी में तो 10 साल बीत चला गया। देश की अधिक इकोनॉमी कहाँ गई? मार्केटिंग पे ही तो गई। अब 8,000 10,000 आप क्या बुलाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? पहले देश के इंटरनल जो रिफ्लेक्ट है उसको तो अच्छा करिए, देश के आंतरिक ऊर्जा को भी मजबूत करिए और इकोनॉमी की जो स्थिति है उसको भी मजबूत कीजिए। कहावत है देश में मेहमाने ने बाहर, तो मोदी जी का अपना तरीका है, उसमें हम इतना ही कह सकते हैं यदि आप मेहमान को ला रहे हैं तो उनको इस प्रदेश के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल का गरीब के गांव भी दिखाइए कि आप 10 साल में, और बनारस भी दिखाइए कि 10 साल में आपने, और जा करके मेरा रिक्वेस्ट है राम अयोध्या भी दिखाइए जहां पर आपके कैंडिडेट हार गए, जहां पर आपकी सरकार ने 1 रुपया जमीन की अयोध्या के लोगों को नहीं दिया, नतीजा आप हारे और अब आप वहां तंग कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं और सारे गुजराती बिजनेसमैन को बैठा दिए, बनारस में भी गुजराती बिजनेसमैन को बैठा दिए, तो आप उनको भी दिखाइए, सिर्फ ये चक्काचौंध मत दिखाइए। मोदी जी इन्हीं चीजों में माहिर हैं। अपने फेस वैल्यू के लिए देश की जनता गरीब रह जाए, युवा बेरोजगार रह जाए, किसान गोली खाते रह जाए, महिलाओं का शोषण होते रहे, महिलाओं का अनरेस्पेक्ट होते रहे, महिलाओं की ओडीपी ना बने, ओडी नहीं बने, महिलाओं का उज्ज्वला योजना ना मिले, महिलाओं को आयुष्मान ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें युवाओं के बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं करनी है, उन्हें किसी चीज पे कोई चर्चा नहीं करनी है। बस वो डिजिटल हो गए हैं और अदानी अंबानी उनका मजबूत रहे, ये इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से समीक्षा की जरूरत है, अग्निवीर को खत्म करनी चाहिए। ये युवाओं के लिए अपमान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और जहां तक ओवैसी का सवाल है, निश्चित रूप से आप अपने घटक दल से बात कीजिए। आप कोई ऐसा विवादास्पद बिंदु को हम नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू से कहेंगे कि आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जिससे समाज में नफरत, देश में नफरत। राहुल गांधी के लिए अभी सब लोग कह रहे हैं कि एलओपी होनी चाहिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन। विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एक इस सदी के सबसे बड़े हीरो हैं और जिस तरीके से उन्होंने वॉरियर की तरह लड़ा 10,000 किलोमीटर के बाद भी, और एक मजबूत इतिहास लिखा है। एनडीए की सरकार, भले ही हम दिल्ली में और बिहार के कारण राहुल गांधी जी पीएम बनते रुक गए, बिहार 25-30 सीट आती है और राहुल गांधी जी क्या बनेंगे वो खुद ही जानते हैं। बहुत मजबूत लीडरशिप है, वो बनेंगे तो सशक्त आवाज उठेगी, हमारे जैसे एमपी को संरक्षण भी मिलेगा और देश की आवाज भी उठेगी। देखिए, मैंने तो कहा कि भैया राहुल जी झूठ तो बोलेंगे नहीं, सच के अलावे, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह की बात कोई हुई होगी, मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर। यदि हुई भी होती तो बात सामने आता थी, किसी से नहीं बचता। और दो हैं, अगले बार भी चंद्रबाबू नायडू, आप याद कीजिए किंग मेकर थे कभी देवगौड़ा के समय, तब भी पीएम के, और गुजराल के समय। आने वाले समय में पहले भी किंग मेकर थे लालू यादव, देवेगौड़ा के समय, फिर किंग मेकर बन गए हैं। तो अब महानायक बने ना नीतीश जी, आगे बढ़े। जो परिस्थितियां हैं, आने वाले समय में कुछ न कुछ तो होगा। और नीतीश कुमार जी की जो उम्र है, यदि ऐसी कोई बात होगी तो बिहार को भी गर्व होगा। और नीतीश कुमार जी के इस उम्र में एक जो 25 साल उन्होंने बिहार की सेवा की, निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे यदि ऐसी बात कभी होगी तो बिहार के लिए एक बड़ा सवाल है।